Major Anesthetic PG Ayurvedic Medical College, and today is 8 July, and we will start the Sukha Dhatu. So basically, what is Sukha Dhatu? Sukha Dhatu, as we know, कि first of all, what is धातु? तो धातु कहने के लिए किसी भी चीज में तीन चीजें होनी चाहिए: धारण, पोषण और गति। अगर कोई भी एंटिटी बॉडी के अंदर धारण का काम करती है, पोषण का काम करती है और उसके अंदर गति होती है, तभी वो धातु है, अदरवाइज वो धातु नहीं है। अगर वो सिर्फ धारण कर रही है, पोषण नहीं कर रही है, तो वो क्या है? धातु। अगर वो सिर्फ धारण कर रही है, पोषण नहीं कर रही है, तो वो क्या है? धातु। अगर वो धारण भी कर रही है, पोषण भी कर रही है और साथ में उसकी गति भी है, तो फिर वो क्या है? धातु। ठीक है? जो आपके दोष होते हैं, तो जब वो क्या कहते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, तो वो बॉडी को धारण करने का भी काम करते हैं, लेकिन उनको धातु नहीं कहते, क्योंकि उनके अंदर पोषण और गति नहीं होती। तो बीइंग ए धातु, किसी भी चीज को धातु कहने के लिए वो तीन शब्दों का होना बहुत जरूरी है। पहला धारण, दूसरा पोषण और तीसरा गति। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव उसके अंदर धारण का काम करता है, पोषण का काम करता है और उसके अंदर गति, मूवमेंट होता है, तभी उसको धातु कहते हैं। धारण शब्द का मतलब क्या है? बॉडी को सस्टेन करना। धारण का मतलब क्या है? बॉडी को सस्टेन करना। पोषण का मतलब नरिशमेंट करना। गति का मतलब मूवमेंट। बॉडी के अंदर 7 तरीके की धातु होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। बेसिकली अब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि शुक्र धातु, अगर वो शुक्र धातु स्पर्म है या फिर सीमन है, तो फिर वो फीमेल में कैसे प्रेजेंट करती है? तो शुक्र धातु ना स्पर्म है ना सीमन है, बेसिकली वो क्या है? सेक्सुअल हार्मोन्स। क्या है? सेक्सुअल हार्मोन, जो मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं। When we will say शुक्र धातु, it means sexual hormone, that may be testosterone, that may be estrogen. So these are present in both the sex. ठीक है? ठीक है? तो दिस इज बेसिकली शुक्र धातु। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सिर्फ शुक्र, तो सिर्फ शुक्र आएगा तो उसका मतलब है स्पर्म या सीमन। अगर शुक्र धातु आएगा, इसका मतलब सेक्सुअल हार्मोन। समझ आ गई? इतनी क्लियर? तो आगे चलते हैं। 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शुक्र धातु का स्थान, शरीर में शुक्र धातु का स्थान बताइए। इससे श्लोक है, तो श्लोक क्या कहता है? श्लोक क्या कहता है? यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद विकासत्तु तथा शुक्रम ही देहिना। इसका मतलब क्या है? यथा क्या मतलब है? यथा का मतलब जैसे। यथा यथा ही धर्मस्य, कहाँ है वो श्लोक? भगवद गीता में। तो यथा ही धर्मस्य, तो यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे। तो यथा मुकुल, मुकुल मतलब बट, मुकुल मतलब बट, कली, फूल खिलने से पहले की अवस्था, कली। मुकुल का मतलब बट। तो यथा मुकुल पुष्पस्य, पुष्पस्य मतलब फूल, पुष्पस्य मतलब फूल। सुगंधो, सुगंधो मतलब स्मेल, ना मतलब नहीं, उपलब्धते मतलब परसीव नहीं कर सकते, उपलब्धते मतलब रिसीव करना। तो यथा, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार। मुकुल का मतलब बट, मुकुल का मतलब बट। पुष्पस्य मतलब फ्लावर, पुष्पस्य मतलब फ्लावर। सुगंध का मतलब स्मेल, ना मतलब नहीं, उपलब्धते मतलब परसीव करना। तो जिस प्रकार आप फ्लावर की बट से कोई भी स्मेल को परसीव नहीं कर सकते हो। लभ्यते तद विकासत्तु, लभ्यते मतलब परसीव कर सकते हो कब? तद विकासत्तु, तद मतलब जब, विकासत्तु मतलब जब वो बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लभ्यते परसीव कर सकते हो क्या? स्मेल, कब? तद विकासत्तु, जब वो बड पूरी ब्लूम होके फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तथा शुक्रम ही देहिना, उसी प्रकार बॉडी के अंदर शुक्र की स्थिति होती है। तथा शुक्रम ही देहिना, तो उसी प्रकार देह के अंदर, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर शुक्र की स्थिति होती है। तो छोटा सा श्लोक है, बहुत कॉमन, सबको आता है। क्या कहता है श्लोक? यथा, यथा मतलब जिस प्रकार। मुकुल का मतलब कली, बट। पुष्पस्य मतलब फ्लावर, सुगंध मतलब स्मेल, ना मतलब नहीं, उपलब्धते मतलब परसीव करना। तो जिस प्रकार फ्लावर की बड से आप स्मेल को परसीव नहीं कर सकते,
स्मेल परसीव कर सकते हो, दैट इज लभते। कब तद कब विकासतु, जब वो बर्ड डेवलप होके ब्लूम होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लावर में। लभते तद विकासतु, तथा उसी प्रकार शुक्रम की देना, आपकी बॉडी के अंदर शुक्र की स्थिति होती है। क्या मतलब है इसका? इसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसे फ्लावर है, फ्लावर के अंदर स्मेल है, चाहे वो बर्ड की फॉर्म में हो या किसी की फॉर्म में हो, लेकिन जब वो बर्ड की फॉर्म में है तो आप उसकी स्मेल को परसीव नहीं कर पा रहे हो, और जब वो पूरा कन्वर्ट हो गया, फ्लावर के अंदर ब्लूम हो गया, तब उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। उसी प्रकार आपकी बॉडी के अंदर जो शुक्र धातु है, तो जब तक आपको प्यूबर्टी नहीं आएगी, जब तक आप अडल्ट स्टेज में नहीं पहुंचोगे, तब तक शुक्र धातु के जो बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं वो दिखाई नहीं देंगे। दे आर प्रेजेंट इन योर बॉडी बट दे कैन नॉट बी परसीव, लेकिन वो फंक्शन जो है वो शुक्र धातु के आपकी बॉडी में दिखते नहीं है तब तक, जब तक आपको प्यूबर्टी नहीं आती है। तो जिस प्रकार स्मेल फ्लावर के अंदर है, लेकिन जब तक वो बर्ड की फॉर्म में है, आप स्मेल को परसीव नहीं कर सकते। इन द सेम वे शुक्र धातु आपके शरीर में, बीइंग द धातु, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो धातु लेके पैदा हुआ है ना, तो शुक्र धातु उसकी बॉडी में थी, लेकिन उसके फंक्शंस को आप परसीव नहीं कर सकते तब तक, जब तक कि वो अडल्ट या पर्सन जो है वो अडल्ट अवस्था में या प्यूबर्टी उसके अंदर ना आ जाए। ठीक है, हाँ, दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्मेल। तो जो सेक्सुअल हार्मोन है वो आपकी बॉडी के अंदर जन्म से है, ऐसा नहीं है कि वो 17 साल के बाद डेवलप होंगे, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो वो हार्मोन आपकी बॉडी में आपके अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर है, जो मेल्स के हैं वो मेल्स में, जो फीमेल्स के हैं वो फीमेल्स में, वो डेवलप कराना शुरू कर देता है। और अडल्ट अवस्था में या फिर प्यूबर्टी में आप बॉडी के अंदर कह सकते हो कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो शुक्र धातु की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, समझ आया? नहीं आया कि नहीं? कोई डाउट? तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम यथा, यथा का मतलब जैसे, मुकुल, मुकुल का मतलब बर्ड, पुष्पस मतलब फूल, ना नहीं, सुगंध मतलब स्मेल, उपलब्धि मतलब परसीव। तो जिस प्रकार फ्लावर की बर्ड से आप किसी भी स्मेल को परसीव नहीं कर सकते, लभते कर सकते हो तब तब विकासतु, जब वो बर्ड विकसित हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें फ्लावर में, तथा शुक्रमी देहिना, उसी प्रकार आपकी बॉडी में, आपके शरीर में शुक्र की स्थिति है। वो शुक्र जब तक प्यूबर्टी की स्टेज से पहले या अडल्ट स्टेज से पहले वो विजिबल फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन जब आप अडल्ट अवस्था को परसीव कर लेते हो तो जो सेक्सुअल हार्मोन है तो बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कर देते हैं। क्लियर? हाँ, कोई डाउट? अगला श्लोक चरक संहिता का है, वो क्या कहते हैं दूसरा श्लोक? रस इक्षु यथा दग्नि सर्पिस्तैलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहम शुक्रम संस्पर्शने तथा। तो दिस श्लोक इज आल्सो फ्रॉम चरक संहिता। ये श्लोक क्या कहता है? रस इक्षु, रस मतलब जूस, रस मतलब जूस, इक्षु मतलब ईख, इक्षु मतलब गन्ना, ईख। तो कुछ भी हो सकता है, संतरे का जूस हो तो संतरे की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देके बताया है किसका? गन्ने का रस। क्या बताया? गन्ने का रस। तो गन्ने के अंदर रस तो प्रेजेंट है, संतरे के अंदर जूस तो प्रेजेंट है, मैंगो के अंदर मैंगो का रस तो प्रेजेंट है। तो जिस प्रकार रस गन्ने के अंदर प्रेजेंट होता है, तो गन्ना पेड़ में लगा है खेत में, तो वो रस जो है वो गन्ने के अंदर है, लेकिन दिखता है नहीं, कब दिखेगा? जब उसको आप क्रश करोगे तब निकलेगा। तो रस इक्षु, तो जिस प्रकार गन्ने के अंदर रस होता है, यथा दग्नि सर्पिस, तो पहले जब घी निकालते थे तो कैसे निकालते थे? दूध को दही में कन्वर्ट कर देते थे और दही को चल करके घी निकालते थे। उन्होंने बोला दधी सर्पी, तो जिस प्रकार घी छुपा हुआ है किसके अंदर? दही के अंदर, कर्ड के अंदर। क्या बोला? दधी सर्पी, रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। रस इक्षु, गन्ने के रस की बात कर रहे हैं, तो रस इक्षु, किसकी बात कर रहे हैं? गन्ने के रस की, तो रस इक्षु। दूसरा एग्जांपल दिया, कैसे याद रखना है कि पहले मलाई से घी निकालते थे, किससे घी निकालते थे? दही से। तो दधी सर्पी, सर्पी मतलब घी, दधी मतलब दही। तो जिस प्रकार गन्ने के रस के अंदर, गन्ने के पेड़ के अंदर रस छुपा हुआ है, दही के अंदर घी छुपा हुआ है। तेलम तिले यथा, और तिल के जो बीज है उसके अंदर तेल छुपा हुआ है। इन्होंने एग्जांपल देके बोला, क्या बोला? जिस प्रकार गन्ने के अंदर
रस छुपा हुआ है, दधी के अंदर घी छुपा हुआ है और तिल के बीज के अंदर तिल का तेल छुपा हुआ है। समझ में आया क्या बोला उन्होंने? गन्ने के अंदर रस छुपा हुआ है, दधी के अंदर घी छुपा हुआ है और तिल के बीज के अंदर तेल छुपा हुआ है। ये लाइन याद हो गई? क्या याद हो गई? एक गन्ने का रस था, एक दधी था और एक तिल और तेल का एग्जाम्पल था। बस ये सब याद है, लोग अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा? रस इक्षु, रस छुपा हुआ है किसके अंदर? घी के अंदर, तो रस इक्षु। फिर क्या एग्जाम्पल था? दधी के अंदर घी छुपा हुआ था, दधी के अंदर घी छुपा हुआ था, तो दधी सर्पी। फिर क्या था? तेल छुपा हुआ था किसके अंदर? तेल के बीजों के अंदर, तैलम ये था। ठीक है, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। सर्वत्र अनुगतम देहे, सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शे तथा। उसी प्रकार सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह, अनुगतम मतलब रहता है या घूमता है, रहता है या घूमता है, देह मतलब बॉडी, तो आपके शरीर में सब जगह घूमता है या रहता है। कौन? शुक्रम, तो जो शुक्र धातु होती है वो आपके शरीर में सब जगह या सारी बॉडी में रहती है। सब स्पर्शने तथा, लेकिन जब ऑर्गेज्म होता है सेक्स के टाइम में, तब वो जो है विजिबल होती है, वो निकल जाती है। तो रस इक्षु, तो जिस प्रकार गन्ने के जूस के अंदर रस है, दधी के अंदर घी है, तेल के तिल के बीज के अंदर तेल है, लेकिन वो विजिबल कब होता है? जब आप पीसोगे, जब उसे आप क्रश करोगे तो उस समय वो विजिबल होगा, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल लेकिन उन्होंने बोला सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, अनुगतम मतलब घूमता है या रहता है। कहाँ पे? देह में, बॉडी के अंदर। कौन? शुक्र धातु। तो सर्वत्र अनुगतम देहम, बॉडी के अंदर सब जगह घूमता है या रहता है। कौन? शुक्र धातु। संस्पर्शने यथा, लेकिन जब स्पर्श करते हैं, जब इरेक्शन, जब ऑर्गेज्म होता है, तो उस समय जो शुक्र धातु है वो बॉडी के अंदर विजिबल होती है। संस्पर्शने, ये स्पर्श करने से उसका बॉडी से निष्कासन होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द श्लोक। क्या श्लोक है? गन्ने का रस एग्जांपल, दधी घी तेल तिल सब जगह रहता है, सब जगह मतलब सर्वत्र, सब जगह मतलब सर्वत्र, रहता है मतलब अनुगतम। कहाँ पे सब जगह? कहाँ पे? कौन रहता है? शुक्र। निकल जाता है कब? संस्पर्शने, टैक्टाइल परसेप्शन होगा, ऑर्गेज्म होगा, तो संस्पर्शने यथा, और परसेप्शन के समय, टैक्टाइल परसेप्शन के समय वो विजिबल हो जाता है। रटना नहीं है, कतई रटना। गन्ने का रस, दधी और घी, तेल और तिल सब जगह रहता है। कहाँ पे? देह में। कौन? शुक्र धातु। विजिबल कब होता है? संस्पर्श। अगर ये वर्ड से याद है ना तो श्लोक अपने आप बन जाएगा। बीच में अगर आप ऐसा भूल गए या ते भूल गए या कोई भी शब्द भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये संस्कृत के वर्ड्स आपने समझ के रखे हैं तो बस लाइन जोड़ते जाओ, श्लोक अपने आप बन जाएगा। अगर एक आध शब्द बीच में भूल जाते तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। बस संस्कृत के शब्द जोड़ के चलो। कि हमने क्या बताया कि गन्ने का एग्जांपल दिया, रस इक्षु, दधी और घी का एग्जांपल दिया, दधी सर्पी, तेल और तिल का एग्जांपल दिया, तेल और तिल सब जगह रहता है, सर्वत्र अनुगतम। कहाँ पे? बॉडी में, देह में। कौन? शुक्र। और स्पर्श करने से निकल जाता है, तो इसको स्पर्श में वर्ड समझ आ गई। तो दिस इज शुक्र धातु के स्थान। एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, शुक्र धातु के स्थान बताइए। क्या लिखना है? क्या लिखना है? शुक्र धातु का मतलब शुक्र से नहीं है। शुक्र धातु का मतलब सेक्सुअल हार्मोन से है, जो कि दोनों ही सेक्स में पाए जाते हैं। इट मे बी कैन बी कंपेयर्ड विद द टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आचार्य चरक ने शुक्र धातु के स्थान के संबंध में निम्नलिखित श्लोकों को बताते हुए लिखा है। पहला श्लोक, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद विकासस्तु तथा शुक्रम ही देहिना। आचार्य चरक लिखते हैं, जिस प्रकार फूल के विकसित होने से पहले उसके मुकुल या बड फॉर्म में से स्मेल परसीव नहीं की जा सकती है, स्मेल कैन बी परसीव जब वो बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार आपकी बॉडी में प्यूबर्टी आने से पहले शुक्र धातु के फंक्शंस विजिबल नहीं होते हैं। जब प्यूबर्टी या अडल्ट स्टेज आ जाती है तो शुक्र धातु के फंक्शंस जो है वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है। आचार्य चरक पुनः लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रस इक्षु, मतलब जिस प्रकार गन्ने के रस, गन्ने के अंदर रस छुपा हुआ है, दधी सर्पी, दधी के अंदर घी छुपा हुआ है, तेल के बीज के अंदर तिल का तेल छुपा हुआ है। उसी प्रकार
सर्वत्र अनुगतम, कहाँ पे? आपके शरीर में सब जगह घूम रहा है, ये सब जगह अवेलेबल है। कौन? शुक्र धातु। आपको विजिबल होती का जवाब सकते। समझ आया? कोई डाउट? अगर किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ, लास्ट बेंच क्लियर हो गया? हाँ, कोई डाउट? नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या कि शुक्र धातु के काम क्या है, बॉडी के अंदर शुक्र धातु क्या काम करती है, कैसे पहचानोगे कि शुक्र धातु है? तो जैसे श्लोक ऑफ आचार्य चरक सुश्रुत, तो आचार्य सुश्रुत ने श्लोक लिखा है शुक्रम धैर्यम च्यवनम, शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देहबलम अर्थ विजार्थम च। तो ये एक लाइन का श्लोक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के या स्त्रियों के अंदर शुक्र धातु की प्रेजेंस को प्रूव कीजिए। आप कैसे सिद्ध करोगे कि महिलाओं के अंदर शुक्र धातु प्रेजेंस है? ये 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रूव द प्रेजेंस ऑफ शुक्र धातु और इन द फीमेल्स। तो आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, क्या लिखा है? शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देहबलम हर्ष बीजार्थम च करोति। इस श्लोक क्या कहता है? शुक्रम, शुक्रम मतलब शुक्र धातु, धैर्यम, धैर्यम का मतलब करेज, धैर्यम का मतलब करेज। तो करेज मतलब अब उसमें बिकॉज ऑफ शुक्र धातु उसमें टीका, टीका समझते क्या होता है? टीका, टीका क्या होता है? टीका मतलब कमेंटेटर, कमेंटेटर मतलब जब मैच चलता है, जब मैच चलता है तो कोई कमेंटेटर नहीं व्यक्ति मैदान बाहर है, ये है वो। तो ऐसे ही जब बुक लिखी गई थी बेसिकली स्टार्टिंग में, तो क्या था उस बुक में कुछ चीजें ऐसी थी जो एक बार पढ़ के समझ नहीं आती। तो जो टीकाकार थे, कमेंटेटर थे, उन्होंने उस बुक को पढ़ा और अपनी लैंग्वेज में जो चीजें समझ में नहीं आती उनको सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है? तो दैट इज टीका, दैट इज टीका। किसी भी बुक में कोई भी लिख सकता है, लेकिन लिखेगा कब? जिसको बुक की अच्छे से नॉलेज होगी। तो जो टीकाकार थे, कमेंटेटर थे, उन्होंने क्या किया, जो ओरिजिनल टेक्स्ट थी उसको पढ़ा और उसको पढ़ के नॉर्मल लोगों की समझने के लिए उसको सिंपलीफाई कर दिया, आसान भाषा में लिख दिया। दैट इज नोन एज टीका, दैट इज नोन एज टीका। हाँ, क्या कहते हैं उसको? टीका, क्या कहते हैं? टीका। आचार्य चरक पे टीका लिखी हुई है, चक्रवाणी की, कौन सी? तुम्हारे क्या सब्जेक्ट ही तुम्हारा उसमें है नहीं टीकाकार? चक्रवाणी कौन थे? इसके चरक के शुक्र के थे। कितने बच्चे से हमारे चरक के थे? कितने बच्चे से हमारे सुश्रुत के थे? कितने बच्चे से हमारे दोनों के थे? चक्रवाणी कौन थे? टीकाकार। अब आपके आते थे टीकाकार थे। चक्रवाणी एक लेडीज टेलर थे। कौन थे? लेडीज टेलर। उनके पास 2 लड़कियां कपड़े सिलवाने आती थी, एक दीपिका और दूसरी भानुमति। क्या नाम था? दीपिका और दूसरी भानुमति। तो जो आचार्य चरक पे टीका लिखी है उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका, और जो आचार्य सुश्रुत पे टीका लिखी है उसका नाम है भानुमति। क्या नाम है? भानुमति। क्या याद रहेगा? रहेगा, रहेगा कि नहीं? आचार्य चक्रवाणी कौन थे? लेडीज टेलर। उसके बाद 2 लड़कियां कपड़े सिलवाने आती थी, एक का नाम क्या था? दीपिका, दूसरी का नाम भानुमति। जो चरक संहिता में टीका लिखी है उसका नाम क्या है? दीपिका। और जो सुश्रुत संहिता में लिखी है उसका नाम क्या है? भानुमति। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? इन्होंने जो श्लोक लिखा वो श्लोक क्या कहता है? चरक सुश्रुत संहिता का शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देवलम हर्ष बीजार्थम च करोति। उन्होंने बोला धैर्यम, तो धैर्यम का उन्होंने फिर सिंपलीफाई कर दिया। किसने? टीकाकार ने। क्या सिंपलीफाई किया? कि जो धैर्य है, धैर्य ने टीका सिंपलीफाई किया। सुश्रुत संहिता का एक और टीकाकार है बहुत फेमस, दैट इज दलहन। क्या नाम है? दलहन। क्या नाम है?
उनकी जो टीका है उसका नाम है निबंध संग्रह। क्या नाम है? निबंध संग्रह। क्या नाम है? निबंध संग्रह। तो डलर ने इस पे टीका करते हुए लिखा, धैर्य वाले शब्द पे क्या लिखा? धैर्य शौर्य शूरत्वम अतः एव क्लीब अधीरा। तो जो सुख धातु के फंक्शन बताए ना, शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देवलम अर्स बीजार्थम च करोति। ये श्लोक मिल जाएगा बुक के अंदर। अब जो धैर्य शब्द है वो धैर्य शब्द का मतलब क्या है? तो उस पर टीका करते हुए ढंगर ने लिखा है कि शौर्य शूरत्वम, जो बड़े बड़े बलशाली लोग होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा करेज होता है। मतलब करेज मतलब साहस। और क्लीव अधीरा, जो नपुंसक है, जो थर्ड जेंडर है, वो अधीर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? शौर्य शूरत्वम मतलब जैसे कोई भी उल्टी सीधी बात हो गई तो उस पर तुरंत रिएक्ट कर देना, उस पर तुरंत रिएक्ट कर देना बिना सोचे समझे क्या हुआ। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, मतलब मैच्योर व्यक्ति है, तो वो उस पर चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। करेगा नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि शौर्य शूरत्वम क्लीव अधीरा, तो जो मैच्योर व्यक्ति होते हैं, जो जिनके अंदर ये शुक्र धातु अच्छे से डेवलप होती है, वो कैसे होते हैं? धैर्यवान। उनके अंदर करेज होता है और वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। जो क्लीव है, क्लीव मतलब थर्ड जेंडर, अधीरा, वो धैर्यवान नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? अधीर। वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। वो क्यों एग्जांपल दिया? क्योंकि उनके अंदर शुक्र धातु नहीं है। तो शुक्र धातु का जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज धैर्य। क्या फंक्शन है? धैर्य। क्या फंक्शन है? धैर्य। धैर्य का मतलब करेज। धैर्य का मतलब करेज। क्योंकि शुक्र धातु नपुंसक के थर्ड जेंडर में एब्सेंट होती है, इसलिए वो कैसे होते हैं? अधीर। कैसे होते हैं? अधीर। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा प्रूव द प्रेजेंस ऑफ शुक्र धातु इन फीमेल, तो पहला फंक्शन क्या लिखना है? धैर्य। वो महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। लेकिन जो थर्ड जेंडर है क्लीव, उसके अंदर धैर्य नहीं पाया जाता है। आचार्य डलर ने टीका करते हुए लिखा है कि क्लीव कैसे होते हैं? अधीर। कैसे होते हैं? अधीर। उनके अंदर धैर्य नहीं होता। ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं? श्लोक का जो सेकंड शब्द है दैट इज च्यवनम। दैट इज च्यवनम। च्यवनम का मतलब क्या है? ऑर्गेज्म, इजैकुलेशन। जब सेक्सुअल इंटिमेसी होती है तो ऑर्गेज्म मेल में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। तो दैट इज च्यवनम। दैट इज च्यवनम। हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे च्यवनम। च्यवनम का मतलब ऑर्गेज्म इजैकुलेशन। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटिमेसी ejaculation can be seen in both the sexes, in male and female. तीसरा शब्द है प्रीति। प्रीति का मतलब लव एंड अफेक्शन। प्रीति का मतलब लव एंड अफेक्शन। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब जब हार्मोन आपकी बॉडी में चलने शुरू हो जाते हैं 17 साल में, 16-17 साल में, तो जो अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ अट्रैक्शन स्वाभाविक है, नेचुरल है। मतलब अगर छोटे बच्चे हो तो ठीक है, जैसे ही हार्मोन निकलने शुरू हुए अपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन हो गया, मेल को फीमेल में और फीमेल को मेल में। नेचुरली है, वो हार्मोन कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? हार्मोन। तो जो लव एंड अफेक्शंस टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स है दैट इज द फंक्शन ऑफ शुक्र धातु। तो पहला फंक्शन कौन सा था? धैर्य। दूसरा फंक्शन कौन सा था? च्यवनम। तीसरा फंक्शन कौन सा था? प्रीति। कौन सा था? प्रीति। चौथा फंक्शन देहबलम, तो बॉडी के अंदर जो पावर है, मस्कुलर डेवलपमेंट है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ शुक्र धातु। तो पहला फंक्शन धैर्य, दूसरा फंक्शन च्यवनम, तीसरा फंक्शन प्रीति, चौथा फंक्शन देहबलम, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बीजार्थम। बीजार्थम मतलब नेक्स्ट जनरेशन बीज, ओवम या स्पर्म। तो अगर सेक्सुअल हार्मोन सही से काम कर रहे हैं तो ओवुलेशन या फिर स्पर्म का बनना, स्पर्म का निकलना, वो चीजें जो है वो प्रॉपर्ली होंगी। तो दैट इज बीजार्थम। दैट इज बीजार्थम। तो अगर मेल का केस है स्पर्म का सही से बनना, फीमेल का केस है तो ओवम का सही से बनना। तो ये पांचों फंक्शन किसने बताए हैं? आचार्य सुश्रुत ने। किसने बताए? आचार्य सुश्रुत ने। वो मेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और फीमेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो शुक्र धातु का मतलब सेक्सुअल हार्मोन है, सिर्फ स्पर्म या सीमेन नहीं। हाउ कैन यू प्रूव? दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द श्लोक ऑफ आचार्य सुश्रुत। शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देहबलम अर्थ बीजार्थम च करोति। धैर्य शब्द का मतलब क्या है? करेज। जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? अधीर। च्यवनम का मतलब क्या है?
ऑर्गेन्स में डेकोरेशन, प्रीति शब्द का मतलब क्या है? लव एंड अफेक्शन अप टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। ये दोनों लोगों में भी होता है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। चौथा शब्द कौन सा आया? देहबलम। देहबलम मतलब बॉडी की पावर, मस्कुलर डेवलपमेंट, वो मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। पांचवा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? बीजार्थम। बीजार्थम का मतलब स्पर्म का बनना मेल्स में और ओवम का बनना फीमेल्स में। तो दिस कैन बी, बिकॉज ऑफ दिस इट कैन बी प्रूव कि शुक्र धातु का मतलब सेक्सुअल हार्मोन है और वो मेल में भी है और फीमेल में भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ शुक्र धातु इन फीमेल्स। समझ आ गया? कोई डाउट? हाँ, डाउट?